तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज की एक छोटी सी वीडियो में अपार आईडी के विषय में बनाने जा रहा हूं। आई होप कि आप सभी को जो है अपार आईडी कैसे जनरेट की जाती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम UDice प्लस की वेबसाइट खोलेंगे और UDice प्लस में हम सबसे पहले इसको वो करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल और उसी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट मॉड्यूल और इसमें हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम ने UDice पर छात्रों का विवरण भरा है उसी तरीके का पोर्टल खोलना है और स्टूडेंट मॉड्यूल का ये पोर्टल खोलना है। एक मेरे पास ये आईडी पड़ी है किसी विद्यालय की, तो यहाँ पर आप अपना UDice कोड डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो UDice में आपको मिला हुआ है और यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। ये लॉगिन कर देते हैं तो हमारा ये खुल चुका है। 2024-25 के सत्र को हम सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हमारा 6ठे नंबर पर आता है हमारा अपार मॉड्यूल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो अपार मॉड्यूल में मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे देता है। जैसे मैं कक्षा 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ A सेक्शन और गो। तो यहाँ पर कक्षा 2 के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर शो कर रहा है उस विद्यालय के, ये आप देखेंगे। और सबकी अपार आईडी यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है और यहाँ से जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है। ये जनरेट का ऑप्शन अन्य विद्यार्थियों में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इनकी GP, EP और FV कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपार आईडी जनरेट करने से पहले अपने स्टूडेंट के GP, EP और FP जो कि स्टूडेंट मॉड्यूल में आपके उपलब्ध हैं, पहले ये खुला नहीं था अब खुल चुका है ये। तो सबसे पहले आप GP, EP और FP कंप्लीट करेंगे अपने बच्चों की। जैसे अगर आपका GP, EP, FP कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे इस बच्चे का मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर से आप सबसे पहले GP अपडेट करेंगे क्योंकि ये पहले से ही की हुई है। तो यहाँ पर मैं सीधे सेव कर रहा हूँ, अन्यथा आपकी प्रोसेस में आप यहाँ पर भरेंगे जो कि आपको मालूम है। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये FP कंप्लीट हो गया है, ये FP कंप्लीट हो गया है, ये आपका सेव हो गया है। अब इसको मैं बैक टू डैशबोर्ड करूँगा, फिर मैं अपार मॉड्यूल में जाऊँगा और कक्षा 2 सेलेक्ट करा मैंने, सेक्शन A, और जिस बच्चे का मैंने करा था बबीता बढ़ती, तो यहाँ पर इसका आ गया है जनरेट में। अपार आईडी अभी तक नॉट अवेलेबल है। अगर इसको हम जनरेट करेंगे तो यहाँ पर अपार आईडी आपको शो करेगा। ये जनरेट में मैंने क्लिक करा है तो सबसे पहले इस बच्चे का क्या आ गया है, आधार नंबर, जो कि अंतिम के 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और इस बच्ची का नाम दिख रहा है। अगर आपको ये आधार नंबर सही है और इस बच्ची का ये डेटा सही है तो आप यहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे। अन्यथा अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेज है या नाम में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आधार डालेंगे और यहाँ पर नेम एज पर आधार, तो जो भी नाम आपका होगा आधार के हिसाब से वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ये ठीक है, आधार आईडी ओके है और नाम भी सही है। तो इसका सबसे पहले कंसेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ आपको पेरेंट्स की 5 आईडियों में से कोई भी एक आईडी यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने पिता या माता का नाम लिखा, कोई भी नाम लिखा, माना मैं यहाँ पर राम सिंह लिख दिया पिताजी का नाम, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन है, जैसे ये फादर हैं, मदर है या लीगल गार्जियन है। जैसे फादर है तो फादर लिख दिया, लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन लिख दिया। मदर, अगर आप मम्मी का नाम डालें, जिसका आधार आईडी है उसी का नाम यहाँ पर पड़ेगा, या आधार जिस भी पेरेंट्स का आपका इन 5 आईडियों में से आपके पास है, आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन 5 आईडियों में से कोई एक आईडी जिस पेरेंट्स की है, मम्मी की है तो मम्मी का नाम यहाँ पर आएगा, पापा का है तो पापा का नाम, और यहाँ पर पेरेंट्स, फादर, मदर और लीगल गार्जियन, ये आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में मैंने आधार सेलेक्ट करा और यहाँ पर फादर सेलेक्ट करा और यहाँ पर 12 अंकों का जो आधार कार्ड है वो डालना है। अगर यहाँ पर आपने पेन सेलेक्ट करा तो पेन नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स के पास आधार होता ही है, मम्मी या पापा के पास, तो आधार नंबर इसको करें और यहाँ पर आधार नंबर आप डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पहले सब फिजिकल कंसेंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर जैसे मेरे केस में माना कप कोड है तो मैं कप कोड लिख दूंगा, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया, KPKOTE कप कोड। और डेट यहाँ पर ऑप्शन देगा ये, जिस डेट का माना मैं आज 22 को कर रहा हूँ तो 22 का ये हो गया। और यहाँ पर ये हेड टीचर का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ होगा और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपके पास दिख जाएगा। तो ये सबमिट करेंगे, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो इसकी अपार आईडी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम है नहीं है। अगर आपके पास पेरेंट्स के इन 5 आईडियों में से कोई भी आईडी अगर आपके पास मौजूद है तो ये आप 1 घंटे में करीब 100 अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो था अपार आईडी जनरेशन का वो। अब कई अध्यापकों की ये दिक्कत आ रही है कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है आधार में नाम अलग हैं और यूडाइस में अलग हमारा नाम हुआ है। तो पहले तो आप जितनों के सही हैं उतनों के करेंगे, और जितनों के आप गलत, अगर बाय द वे किसी के नाम गलत हैं, किसी के आधार नंबर से मैच नहीं हो रहा है, तो वो लिस्ट आप अपने स्कूल से बना के ब्लॉक को भेजेंगे या ज़िले को भेजेंगे। तो वो यहाँ से संशोधन करके तब जाके आप उसकी अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। इस पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 से 12 तक के प्रत्येक बच्चे का ये अपार आईडी बनना है। ये एक ही आईडी होगी एक बच्चे की पूरे प्रदेश स्तर पर। जिस तरीके से आपका यूडाइस में पैन नंबर है तो इसी तरीके की ये अपार आईडी अलग से है, तो इससे बच्चे को कई लाभ भविष्य में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने ये अपार आईडी जनरेट करनी है। तो बहुत ज़्यादा काम इस पे नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के समझ में ये आया होगा और बहुत ही सरल है, कोई इतना बड़ा काम इस पे नहीं है। तो सभी लोग इसको त्वरित गति देते हुए कार्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।